जय श्री महाकाल दोस्तों। मंत्र विज्ञान एंड नॉलेज एडवर्टाइजमेंट चैनल में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं नीचे रेड कलर लिखे बटन पर सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटे वाले बटन भी दबा दें और लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ उसका अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए आज हम बात करेंगे आसुरी महागौरी के बारे में। और अगर पद्धति हम इसकी थोड़ी चेंज कर दें, जैसा कि मैंने अन्य विधानों में भी बताया हुआ है कि शराब से आहुतियाँ पड़ती हैं, गुप्त विधान है कुछ, तो आसुरी पद्धति बन जाती है। ठीक है, आसुरी पद्धति से आज के युग में अगर आसुरी पद्धति से अगर आप साधना करते हैं तो जल्दी फल प्राप्त होता है। तो हम सीधा टॉपिक पे आते हैं, जो जैसा कि आपने हमारा टाइटल पढ़ा होगा कि मैं आसुरी महागौरी की साधना दे रहा हूँ। तो ये जो साधना बड़ी लाजवाब और बड़ी सौम्य साधना है, इसमें आपको कोई खतरा नहीं है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। जितनी भी साधना मैंने बताई है अभी 9 देवियों की जो बता रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे जैसे आप साधना करते जाएंगे आपके अंदर जो भी शक्तियाँ हैं वो जागृत होती चली जाएगी। अगर आप ये साधना कर लेते तो आपको इस साधना से आपको मिलेगी हर पापों से मुक्ति। वैसे तो नवरात्रि में अष्टमी पर 8वीं देवी महागौरी की पूजा का विधान है। चलो आइए हम जानते हैं आज इस माँ के स्वरूप के बारे में, महागौरी के बारे में जानते हैं कि महागौरी का महिमा क्या है, स्वरूप क्या है। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप महागौरी है। अपने इस रूप में 8 वर्ष की है माँ, इसलिए नवरात्रि की अष्टमी को कन्या पूजन का परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महागौरी की उपासना से इंसान को हर पाप से मुक्ति मिल जाती है। आइए जानें देवी की इस स्वरूप के विशेष का महत्व। कौन है महागौरी और क्या है इनका महत्व। सबसे पहले हमें इन बातों को में जाना। साधना तो हम करेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हम शक्तियों के बारे में जानना हमें ज़रूरी होता है। किसी भी शक्ति को अगर आप सिद्ध करते हैं या साधना को सिद्ध करते हैं, कोई भी शक्ति हो, चाहे देवी हो, देवता हो, कोई भी हो, पहले इसके बारे में हम जानोगे नहीं तो फिर समझोगे कैसे। तो पहले हमें उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हम साधना क्या फल प्राप्त होगा वो भी हम बताएंगे आपको। नावी दुर्गा का 8वां स्वरूप है महागौरी। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर पूजा की थी। इनका शरीर काला पड़ गया था। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनको दर्शन देकर माँ का शरीर कांतिमय कर दिया। तब से इनका नाम महागौरी पड़ा। माना जाता है कि माता सीता ने श्री राम की प्राप्ति के लिए महागौरी की पूजा की थी। महागौरी श्वेत वर्ण की हैं और सफ़ेद रंग में इनका ध्यान करना बहुत ही लाभकारी होता है। विवाह संबंधी तमाम बाधाओं को निवारण करने में इनकी पूजा अचूक होती है। ज्योतिष में इनका संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। आइए अब हम जानते हैं महागौरी की साधना कैसे करनी है। महागौरी की पूजा में पीले कपड़े पहनकर करें। जो भी पूजा करें, साधना करें, वो पीला कपड़ा पहनना है। उसके बाद आपको करना है, माँ के सामने दीपक जलाएं और उनका ध्यान करें। फिर माँ को सफ़ेद या पीले फूल चढ़ाएं और उनके मंत्रों का जाप करें। मध्य रात्रि में इनकी अगर पूजा की जाए तो परिणाम ज़्यादा शुभ होंगे। मध्य रात्रि यानी कि रात्रि के 12 बजे देवी को प्रसाद में, हमें क्या सवाल ये होता है कि प्रसाद में क्या अर्पण करना है, देवी को प्रसाद में क्या अर्पित करें। वैसे तो अष्टमी के दिन लोग नारियल चढ़ाते हैं, वैसे भी आप जब भी पूजा करें आप नारियल एक स्थापित कर दें तो अति उत्तम है। नारियल को सिरे से घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अंतिम दिन है, मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। महागौरी की कृपा से बीमारी दूर होती है। और जो ग्रह होते हैं वो जो खराब हो जाते हैं, दोष ग्रह होते हैं, वो सब समाप्त होते हैं। कुंडली में जो दोष हो वो सब दूर हो जाते हैं। माँ की उपासना सफ़ेद कपड़ा पहनकर करना है आपको। जो पूजा होगी और जो भी पूजा आप करेंगे तो पीले कपड़े पहन के करना है। पूजा करोगे, साधना करोगे, सफ़ेद वस्त्र पहन के साधना करोगे।
कोई दिक्कत नहीं, आप पीला पहनो, सफ़ेद पहनो, कोई दिक्कत नहीं। वस्त्र जो है सफ़ेद स्वच्छ होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, और जो भी है सोच व आदि से निर्वृत्त होकर, ठीक है। उसके बाद ही आपको ये साधना करनी है। जो साधना करते हैं उन्हें पता है। देवी की इस स्वरूप की आराधना से आपकी अगर मधुमेह यानी कि शुगर की बीमारी है, हार्मोन्स की समस्या होगी, वो दूर हो जाएगी। आँखों की हर समस्या से छुटकारा मिलता है। हर तरह की सुख की प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर होती है। महागौरी के पूजा में आपका जो शुक्र होता है वो मजबूत हो जाता है। माँ की उपासना सफ़ेद कपड़े पहन कर करें। माँ को सफ़ेद फूल और सफ़ेद मिठाई चढ़ाएं। उन्हें इत्र भी अर्पित करें। पहले देवी महागौरी का मंत्र का जाप करें, फिर शुक्र का मूल मंत्र का आप जाप करें। मूल मंत्र आप ले सकते हैं, ओम ग्राम गिरीम ग्रोम सा शुक्राय नमः। इस प्रकार आप जाप कर सकते हैं। माँ को अर्पित किया हुआ इत्र अपने पास रखें और इसका इस्तेमाल करते रहें, ठीक है। माँ को जो आप इत्र चढ़ाओगे आपको उसको अपने पास रखना है और उसका इस्तेमाल आपको करना है। अगर आप नवरात्रि में अगर पूजन कर रहे हैं तो अष्टमी का आपको कन्याओं को भोजन कराना है, सभी जानते हैं, आपको पता ही है। यह जो पर्व है, ये जो महागौरी का जो त्यौहार होता है नवरात्रि में, नारी शक्ति और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इसलिए कहते हैं नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजन और भोजन कराने की परंपरा भी है। हालांकि लोग नवरात्रि में साधना करते हैं तो विशेष फल प्राप्त होता है, और अगर नवरात्रि को छोड़कर किसी और दिन भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये साधना जो है आपकी 41 दिन की होगी। माला 216 माला जप करना है आपको। इसमें आपको अलग अलग उम्र की कन्या देवी को अलग अलग रूप दर्शाती है। 9 देवी होती है। आप जब आप जो नाबालिग कन्या होती है उनकी आपको पूजन करना है। उनको आपको माँ का स्वरूप समझना है। जो भी छोटे बच्चे होते हैं और उनको छोटे बच्चों को आप माँ का स्वरूप समझ के आप पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि में तो लोग करते हैं, उनके बिना तो भंडारा ही नहीं हो सकता। पहले 9 कन्याओं को भोग लगता है, उसके बाद ही तो भंडारा होता है। तो ये तो भंडारे वाली बात हो गई। जरूरत के समय धन नहीं रहता है तो आपको ये उपाय करना है। महागौरी के दूध से भरी कटोरी रखकर चांदी का सिक्का अर्पित करना है। इसके बाद माँ से धन के बने रहने की प्रार्थना करना है। सिक्का को धोकर हमेशा अपने पास रखना है। कोई सिक्का ले लीजिए, चांदी का सिक्का, जो आप पूजन करेंगे, जो साधना करेंगे, दूध में आप सिक्का डाल देंगे, वो चढ़ाएंगे माँ के। वो प्रार्थना करना है माँ से कि हे माँ, हमारी जो भी धन की समस्या उसे दूर कीजिए और आपकी भक्ति बनी रहे, आपकी कृपा बनी रहे, ऐसे कृपा करें माँ। और अंतिम दिन में जो है सिक्का को धोकर अपने पास हमेशा अपने पास रख लेना है। जो भी तिजोरी होता है आप वहाँ पे आप डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, जो धन की समस्या है वो दूर होगी और बरकत आएगा। तो इस तरह हमने आपको बताया माँ का स्वरूप और माँ के पूजा के बारे में, साधना के बारे में। और जितने मैं आपको बताऊंगा उतना शब्द कम पड़ जाएगा, क्योंकि इनकी महिमा परंपार है। जब हम एक रहस्य के पीछे पढ़ते हैं तो उसमें से रहस्य में से रहस्य निकलता रहता है, आपको पता होगा। तो ये चीज़ है। और माँ की साधना आप करो, साधना करने से आपको विशेष फल प्राप्त होगा। और बहुत सारे विधि विधान है, लेकिन मैं आपको सिंपल विधि विधान बताया हूँ, इससे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप ये साधना करते हैं तो आपको और देवियों के फल भी प्राप्त हो जाते हैं। अगर आपने कोई साधना नहीं करी है, 9वीं देवी की या फिर प्रथम शैलपुत्री की साधना नहीं की, अगर आप ये करते हैं तो आप फल प्राप्त हो जाता है। वैसे तो इनका स्वरूप 9 देवी के अलावा भी बहुत सारे अन्य स्वरूप हैं जो कि गुप्त हैं, कोई जानता नहीं है इनके बारे में, प्रचलन में नहीं है। कई स्वरूप तो ऐसे हैं माँ का, तो उनको गौरी गणेश की भी माता बोले आप बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे विधि विधान हैं। आप जैसे मैंने आपको सिंपल विधान बताया हूँ, आपको ये जो पूजा है 41 दिन की होगी, साधना जो है 41 दिन की है, और माला 216 माला है। आसन कुशा का होगा। जिन लोगों के पास आसन कुशा का नहीं है वो हमसे मंगवा सकते हैं। वस्त्र आपका
सफ़ेद रहेगा। ठीक है, अब पीला वस्त्र पहन के भी आप चाहें तो आप साधना कर सकते हैं। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र की आपको 216 माला जप करना है। ठीक है, और अगर कवच हो तो कवच का पाठ करना है। भगवती महागौरी का ध्यान करने से आपका सोम चक्र जागृत होता है, जिससे आर्य संकट से मुक्ति होती है, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होती है, आर्थिक समृद्धि होती है। माँ गौरी को ममता की मूर्ति माना जाता है, जो अपने भक्तों को अपने पुत्र के समान प्रेम करती है। तो इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। मैं फिर आऊँगा साधना लेकर ऐसे ही। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे रेड कलर लिखे बटन पे, और साथ में घंटे वाला बटन भी दबा दीजिएगा। जो भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा उसका अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसी के साथ मैं विराम लेता हूं। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।